हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सब सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, हर एक डाउट काफी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वाड्रेटिक को बस समझ नहीं रहे होंगे, फील भी कर रहे होंगे, हर एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से अपने माइंड में डेवलप कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अग्रसर होते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और बहुत 3-4 दिन हो गए मेरे से बिछड़े हुए आप लोगों को, है ना। 3-4 दिन हो गए मेरे को आपसे बिछड़े हुए, तो भाई मेरा तो मन नहीं लग रहा था। मेरे को अभी भी मैं एकदम फिट नहीं हूं। आपको आवाज से लग रहा होगा भारी भारी सा आवाज है ना। अभी मतलब सर्दी जुकाम एकदम है अभी, है ना, लेकिन फिट नहीं है। लेकिन फिर भी अब इतने दिन हो गए मेरा मन नहीं लगता यार। सीधी से मैं अगर फंडा बताऊं तो अगर जिस दिन मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं, जिस दिन आके यहां पे अपना लेक्चर में नहीं अटेंड करता हूं, ऐसा लगता है कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम छूटा हुआ है, मैं नहीं किया उस काम को और मेरा मन ही नहीं लगता है, मेरा मन ही नहीं लगता। तो इतना अटैचमेंट हो गया है मेरे को आपसे, समझ गए। तो आपको भी हो ही गया होगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अक्षर होते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ। और इसमें अपन क्या देखने वाले हैं, क्लास 10th मैथ चैप्टर आपका चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और लास्ट पड़ाव की तरफ अपन चल रहे हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक कंसेप्ट को फील किया है, हर एक कंसेप्ट को अपन ने समझा है, अब चल रहे हैं अपन लास्ट पड़ाव की तरफ, ठीक है। तो भैया इस टॉपिक क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन क्यूई। अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी सारे पीवाई क्यू देखने वाले हैं। जितने भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपसे पीवाई क्यू पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस लेवल से पूछे जा सकते हैं, उनके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है, कैसे समझा जाए, हर एक चीज की बात इस लेक्चर में होने वाली है। तो लेक्चर को प्लीज मिस मत करना अगर क्वाड्रेटिक को समझना नहीं, सीखना नहीं, फील करना चाहते हो तो, ठीक है। और अगर आपने हर एक लेक्चर को, और देखो बाल भी आ गया, अब छोटा छोटा है ना, बच्चे पूछ रहे थे सर बाल कहां गए, तो बाल आ गए हैं, ठीक है। घूमने गए थे, आ गए। अब भाई मेरे पास टाइम तो है नहीं कि इनको घुमाने ले जाऊं, है ना। मेरे पास इतना टाइम कहां है, मैं तो अपने बच्चों तक अगर इतना टाइम आकर अपने बच्चों को देता हूं, फिर भी मेरे को लगता है कि अरे कम दिया टाइम मैंने। तो भाई इनके लिए मेरे पास कहां टाइम है, इनके लिए कहां टाइम है? ये बोले मेरे से घूमने जाना है, मैंने बोला ठीक है जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ घूम के आओ, टिकट विकट का पैसा ले जाओ, लेकिन घूम के आओ। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि अपने बच्चों को मैं छोड़ के जाऊं, है ना। तो चलो देखो, तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक लेक्चर को अगर मेरा फील किया है, हर एक लेक्चर को बस फॉलो किया आपने, तो आपने यानी अपना 7 नंबर सिक्योर कर लिया अपने बोर्ड लेवल एग्जाम में, ठीक है जी। 7 नंबर आपके कहीं जाने से नहीं रहे। चाहे क्वाड्रेटिक का हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपके पेपर में डाल दिया जाए, फिर भी आपको लगेगा कि ये तो हलवा है। अगर बस आपने वीडियो को फॉलो किया है, देखा है, समझा है, जैसे मैंने फील कराया है, जैसे मैंने कंसेप्ट सिखाया उसको समझ लिया है, अपने नोट कॉपी में लिख लिया है, जबरदस्त तरीके से आपका क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हो। अभी देखेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आज अपन देखने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन क्यूई, है ना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अग्रसर होते हैं और आते हैं अपन क्वेश्चन सीट पे। चलो रेडी हो, और प्लीज यार क्वेश्चन सीट लेके बैठे हैं तो ऐसे आके मत बैठ जाना, ऐसे बिना कॉपी पेन के लेके मत बैठ जाना। क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर डाउट आता तो फिर से वीडियो को ऑन कीजिए एंड देखना चालू कीजिए। अगर ऐसे करोगे, अगर आपने सही क्वेश्चन लगा दिया ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ेगा ना बेटा, जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना, मैं नहीं बता सकता, आप खुद ही फील कर लोगे। तो प्लीज इस बात को फॉलो जरूर करना। क्वेश्चन देखो, पॉज मारो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आओ मेरे पास, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाके हिट करो एंड साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, अपन केबीसी खेलेंगे आज। केबीसी खेलेंगे किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्लियर ना। तो देखो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर पहला देखो, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो, है ना। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017, 2016, 2016। और जब भी 2016 का क्वेश्चन देखता हूं ना, मेरे बोर्ड लेवल का बोर्ड वाला दिन याद आ जाता है। मैंने 2016 में ही अपना बोर्ड दिया था 10th का। उम्र ज्यादा नहीं है, तजुर्बा ज्यादा आ गया है, उम्र ज्यादा नहीं है। ये मत सोचना कि उम्र ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उम्र अभी बहुत कम है, लेकिन इतना उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में अभी तक देख लिया है कि उससे सीखने को बहुत सारी चीजें अपने को मिल गई हैं, ठीक है। तो जो मेरे गुरु हैं वो हमेशा मेरे को सिखाते हैं कि अपनी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि हर एक गलती को अपन करके सीखे,
किसी और की गलती को देखो, क्या वो कुछ गलती कर रहा है, उस गलती से भी आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो शायराना मिजाज भी है, शायर भी सुनाएंगे आपको। पहले क्वेश्चन एक दो निकाले, फिर अपन एक दो शायर मारेंगे, फिर फटाफट से अपना स्टार्ट होगा, एकदम जबरदस्त तरीके से इस सेशन को खत्म करेंगे। तो देखो यार, पहला वाला क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोल रहा है भैया। फर्स्ट क्वेश्चन, सर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स ऑफ अदर, इज 6 टाइम्स ऑफ अदर। क्या बोला जा रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो दूसरे रूट से क्या है, 6 गुना ज्यादा है। तो बताइए यहां पे p की वैल्यू क्या होगी, तो बताइए यहां पे भैया p की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब मैं अपना सेल फोन ले लेता हूं, क्यों सर, क्योंकि बार बार मेरे को क्या ना करना पड़े, क्वेश्चन स्लाइड्स चेंज ना करना पड़े। तो मैंने क्वेश्चंस का फोटो लिया था, हाँ सर लिया था, ये रहा। चलो तो इसको अपन कैम स्कैनर में खोल लेते हैं। हाँ चलो आ गया, दिस वन इज माय क्वेश्चन सेट। ठीक है, आपको देख सकते हो इसमें बस क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पी फॉर विच द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स ऑफ अदर। 2017 का क्वेश्चन है ये। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है भैया, मैं मान लेता हूं अपना कलर, फेवरेट कलर आप ले लीजिए जो आप हमेशा से देखते आते हो, रेड, एंड एक रहता है आपका येलो, एक आपका रहता है येलो, ठीक है ना। तो देखिए भैया आपको px क्या गिवन है भैया, मान लीजिए fx या px जो भी आपको गिवन है, ये क्या गिवन है सर, ये अपने को गिवन है px स्क्वायर माइनस का आपका 14x प्लस का आपका 18 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए p, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ठीक है। और इसके लिए आपको कंडीशन क्या दे रखा है, वन रूट ऑफ fx इज 6 टाइम्स ऑफ अदर, ठीक है ना, 6 टाइम्स ऑफ अदर, ओके ना। क्या बोला भैया कि फाइंड कीजिए, यहां पे p की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, p की वैल्यू निकालिए। कैसे, आपको कंडीशन उसके लिए क्या दे रखा है कि वन रूट ऑफ fx, इस fx का एक रूट जो है वो 6 टाइम्स ऑफ अदर, यानी दूसरे रूट का क्या है, 6 गुना है, 6 गुना है। तो भैया अपने को एक रूट गिवन तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा, लेट वन रूट या फिर फर्स्ट रूट, ऐसे लिख लो, लेट फर्स्ट रूट ऑफ ए fx इज इक्वल टू अल्फा। मैंने मान लिया कि पहला रूट उसका क्या हो जाएगा भैया, अल्फा के बराबर। भाई का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, क्यों होंगे वो आपको मैंने काफी अच्छे से बता रखा है, समझा रखा है। क्योंकि जो आपके रूट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, रूट्स डिपेंड्स ऑन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जो आपका हाईएस्ट डिग्री होता है इक्वेशन का उस पर डिपेंड करता है। जीरो और रूट्स से बताया था मैंने, जीरो रूट्स और सॉल्यूशन एक ही चीज होते हैं, और ये किस पे डिपेंड करते हैं, एचडी पे, यानी हाईएस्ट डिग्री पे। तो एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा भैया, दूसरा रूट क्या हो जाएगा, सेकंड रूट ऑफ fx, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा। क्योंकि सर आपने ही बोला है कि एक रूट अगर अल्फा होगा तो एक रूट, पहला रूट से दूसरा रूट कितना है, 6 गुना ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा कर दिया, ठीक है ना, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा कर दिया। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, है ना। तो अब यहां पे अब क्या करें सर, अब बात आती है कि अब करें तो क्या करें, अब करें तो क्या करें। तो आपको मैंने पॉलिनोमियल में रिलेशन पढ़ाया था किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट में, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक, अभी ये क्या इक्वेशन है, वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो भैया जीरोज और रूट और सॉल्यूशन तो आपस में एक ही होते हैं ना। तो भैया अपन ने क्या देखा था, जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन देखा था, यानी अब यहां पे क्या उसको रिलेट करो, रूट और कोफिशिएंट का रिलेशन। तो वहां पे अपन ने क्या देखा था भैया, 2 रिलेशन देखा था, कौन कौन सा, सम ऑफ जीरोज, है ना, वो कितना होता था भैया, अल्फा प्लस बीटा, 2 रूट्स होंगे तो, ठीक है। और वो किसके बराबर होता था, माइनस का b बाई ए के बराबर। वैसे अगर बात करूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखा था अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ
जीरो। ये क्या होता था भैया, ये होता सर अल्फा इंटू बीटा, और ये सर किसके बराबर होता था भैया, सी बाय ए के बराबर। अब भैया अल्फा, आपको पता है कि जीरो रूट और सॉल्यूशन आपस में क्या होते हैं, एक ही होते हैं, तो यहां पे जीरो लिखूं या फिर रूट लिखूं, बात एक ही है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 18 इज इक्वल टू जीरो का अगर मैं सम ऑफ रूट्स लिखूं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा भैया, अल्फा प्लस का आपका 6 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए बोले तो माइनस का आपका माइनस का 14 अपॉन में क्या a बोले तो p के बराबर। भैया b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x भैया, माइनस का 14 है और एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और यहां से क्या आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा भैया 14 अपॉन में p के बराबर। और p की वैल्यू अगर अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन में p इंटू का 7, इधर से ये 7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो ये काट दो, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा भैया 2 अपॉन में p के बराबर। किसके बराबर आ गया, 2 अपॉन में p के बराबर, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक आपके रिलेशन से। दूसरा अपन ने रिलेशन क्या देखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। क्या देखा था भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर यहां पे बोलूं रूट। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू का अल्फा 6 टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना, अल्फा इंटू का 6 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या आपका सी बाई ए, तो सी यहां पे क्या है भैया 18 के बराबर और ए बोले तो पी के बराबर, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन में पी के बराबर। तो यहां से अल्फा स्क्वायर अगर की बात करूं तो कितना आ जाएगा 18 अपॉन में 6 इंटू का पी के बराबर, तो यहां से ये काट दो, तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आ गई भैया 3 अपॉन में पी के बराबर। ये आ गया भैया अल्फा स्क्वायर, ये मान लो इसको सेकंड इक्वेशन, एंड ऊपर वाले को आप मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। किसको भैया, इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो भैया यहां से अल्फा की वैल्यू क्या कीजिए, उठा के दूसरे वाले में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन किसमें, सेकंड इक्वेशन, इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा भैया, अल्फा क्या आया था, अल्फा यहां से फर्स्ट इक्वेशन में आया है सर 2 बाई पी के बराबर, है कि नहीं। तो भैया क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर यानी 2 बाई पी का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन में पी के बराबर। तो यहां से देखो मेरे लाल, ये क्या आ जाएगा भैया 4 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन में पी के बराबर, ठीक है ना। तो इस पी स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो 4/3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में आपका पी, तो भैया ये ऊपर आएगा तो बेस सेम है और डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाता है, तो 4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी के बराबर, 4/3 इज इक्वल टू पी के बराबर। तो भैया अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, और अगर एक उसका रूट एक रूट दूसरे रूट का अगर 6 टाइम है, तो वहां से अगर आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हो तो वो किसके बराबर हो जाएगा 4/3 के बराबर। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको ऐसे डील करना है, ओके ना। तो अपन ने क्या यहां पे रिलेट क्या किया भैया, क्या दिया था आपको कि एक रूट दूसरे रूट से क्या है 6 गुना ज्यादा है, तो मैंने मान लिया। उसके बाद अपन ने याद किया भैया यहां पे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अपन ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन पढ़ा है जीरोज और कोफिशिएंट में, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा यहां पे। क्यों सर, क्योंकि जीरोज रूट और सॉल्यूशन आपस में सेम ही होते हैं। तो भैया यहां पे अपन ने सम ऑफ जीरोज लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखा। सम ऑफ जीरो से मेरे को अल्फा की वैल्यू आ गई 2/p के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/p के बराबर। फिर मैंने क्या किया भैया, अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में, तो भैया क्या मिल गई, वहां से मेरे को p की वैल्यू मिल गई और क्या आ गई सर 4/3 के बराबर। क्लियर। तो प्लीज इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, देन अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देख सकते हैं आवाज बहुत भारी सा निकल रहा है। अभी मैं उतना फिट नहीं हूं, लेकिन फिर भी अब समझ ही रहे हो आप, मेरे को मन ही नहीं लगता मेरा। थोड़ा बच के आप भी रहे, क्योंकि ये वाला इस स्टेज में अभी सर्दी जुकाम हो रहा है, तो वो बहुत ही मतलब खतरनाक है ना, बहुत ही कमजोर कर दे रहा है बॉडी को। ठीक है, वरुण सर भी इससे अग्रसित है। वरुण सर जो हमारे बड़े ब्रदर हैं, गेट ESE में ले रहे हैं वो क्लास, तो वो भी अग्रसित है। मेरे मतलब मेरी फैमिली पूरी
अग्रसित हो गई है इस बीमारी से, है ना। तो जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए। तो आपको मैंने एक नोट पॉइंट निकलवा के बोला था कि अगर आपसे बोला जाए सॉल्व फॉर एक्स, यानी आपसे क्या निकलवाया जाएगा, रूट ही निकलवाया जा रहा है, या फिर बोला जाता है फाइंड द रूट, यानी एक्स जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया यहाँ पे, सॉल्व फॉर एक्स, और आपको इक्वेशन क्या गिवन है भैया, इक्वेशन आपको गिवन है रूट के अंदर 6x प्लस का 7 माइनस का आपका 2x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, और ये आपका 2016 का क्वेश्चन, यानी मेरे बोर्ड का क्वेश्चन। और सारे बच्चों ने गलती करके आया था, इसका आंसर सभी बच्चों ने लिख दिया था एनडी, यानी नॉट डिफाइंड। क्यों सर, क्योंकि सर इसके रूट के अंदर में 6x प्लस का 7 है, और सर रूट के अंदर अगर वेरिएबल है तो वहां पर सर क्वाड्रेटिक तो बनेगा नहीं, पॉलिनोमियल से रिलेट करना चालू कर दिया। अरे थोड़ा सा सब्र रखो, पहले क्वेश्चन को देखो समझो, अगर बोर्ड वाले ने पूछे तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाया होगा उसके अंदर। आपको भैया देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, सर इक्वेशन अपने को गिवन है रूट के अंदर है 6x प्लस का आपका 7, माइनस का आपका इधर है क्या है माइनस का भैया, ये है सर 2x माइनस का आपका 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर। 2016 का बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करें, ठीक है। तो पहले भैया देखो इधर जो ये वाला टर्म है इसको ले जाओ आप आरएचएस में, तो क्या हो जाएगा भैया, रूट अंडर 6x प्लस का 7 इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ 2x माइनस का 7 के बराबर। सर अभी तो अपने को क्वाड्रेटिक ये दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा। दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ मैंने क्या किया भैया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या हो जाएगा ये, सर रूट के अंदर 6x प्लस का 7 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा भैया 2x माइनस का 7 का द होल स्क्वायर। कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सर ये क्या हो जाएगा, रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो जो एज इट इज रूट के अंदर है वो बाहर आ जाता है, तो 6x प्लस का 7 क्यों आता है ये भी फील कर लो, क्योंकि सर रूट का मतलब क्या, सर रूट हटाएंगे तो ये क्या लिखा होगा, 6x प्लस का 7 की पावर 1/2 के बराबर, और इसका पावर आप कर रहे हो द होल, क्लियर ना। तो भैया अब क्या हो जाएगा भैया, यहां पे देखिए 6x प्लस का 7 और भैया ये है 1/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई 2/2 के बराबर, तो 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कट गया, और ये जो बना है वही लिख लो, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ जाता है भैया, एज इट इज जो रूट के अंदर लिखा है वही आ जाता है, क्लियर ना। ओके सर, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x माइनस का 7 का द होल स्क्वायर। अब इसको खोलिए a माइनस बी के पे, a माइनस बी का द होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 6x प्लस का 6x प्लस का आपका 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 49 माइनस का आपका 2ab, यानी 2 इंटू a बोले तो ये और b बोले तो ये, क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया 6x प्लस का आपका 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का आपका 49 और माइनस का आपका क्या आ गया 28x के बराबर, ठीक है। अब इस वाले टर्म को उस साइड ले जाओ, तो 4x स्क्वायर माइनस का आपका 4x स्क्वायर माइनस का आपका 28x प्लस का आपका 49, ये वाला टर्म इधर आएगा तो माइनस का 6x माइनस का आपका 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो भैया 28 और ये है ना, तो 4x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस का आपका 34x, ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका प्लस का आपका 42 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से काम करते हैं सर, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 तो यह क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 17x और प्लस का आपका 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इस 2 को उधर भेज दो, तो 2x स्क्वायर माइनस का आपका 17x प्लस का आपका 21 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो भैया क्या आ जाएगा, ये बन गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया था उस फॉर्म में डराने के लिए, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो भैया ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। कैसे करते हैं सर, इसको कर देते हैं सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर दो, मिडल टर्म से कर दो, या फिर आपकी मर्जी है तो कंप्लीटिंग से कर दो, ठीक है, कंप्लीटिंग है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है, या फिर आपको मन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दो। मैं इसको कर देता हूं किससे, आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। क्या बोलता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भैया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या गिवन है 2x स्क्वायर माइनस का 17x
और प्लस का आपका 21 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या आ जाएगा भैया, लिख लो, ये आ जाएगा सर प्लस का आपका 42x² के बराबर। अब इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, प्लस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए भाई, ये सर हो जाए माइनस का 17x के बराबर, और फिर से उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस का 42x² के बराबर हो जाए। तो सर ये माइनस का 14x और सर माइनस का 4x, सॉरी माइनस का 3x, माइनस का 3x है कि नहीं, है ना। तो सर ये आ गया, तो इसको इसमें स्प्लिट कर दो भैया, 2x² माइनस का 14x माइनस का आपका 3x प्लस का आपका 21 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x, है ना। तो भैया क्या आ जाएगा, x माइनस का 7 और माइनस का 3 यहां से कॉमन लोगे तो x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा भाई, सर ये आ जाएगा, एक तो आ गया इसका फैक्टर x माइनस का 7 और दूसरा सर 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक x की वैल्यू यहां से x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 से, और x की वैल्यू कहां से, यहां से x, इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो यहां से x इज इक्वल टू 7 और यहां से x इज इक्वल टू 3/2। तो ये रहा भैया x का आपका वैल्यू जो बोला गया था सॉल्व फॉर x, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपको गिवन किया गया था उसका बोले तो रूट। क्लियर। तो प्लीज इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, आप कोई से भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर, ओके, ठीक है सर, ओके सर। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिया गया था, लेकिन अगर इसको सॉल्व करे हुए आप, है ना, तो ये आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2x² माइनस का 17x प्लस का आपका 21, और उसका आप क्या कीजिए, रूट निकाल लीजिए या फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है। ओहो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है भैया, ये 2016 का ये भी क्वेश्चन, ठीक है। 2√3x² माइनस का 5x प्लस का आपका √3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसका रूट फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे रूट फाइंड आउट करना है, आपके पास बहुत सारे मेथड है, 3 मेथड है। कौन कौन से सर, एक सर आपने बताया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा सर आपने बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड तीसरा सर आपने बताया कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो डायरेक्ट इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाल दो, डायरेक्ट इसमें क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। भैया आपको क्वेश्चंस क्या गिवन है, सर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2√3x² माइनस का आपका गिवन है 5x प्लस का आपका √3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, है कि नहीं। तो ये गिवन है, बोला क्या जा रहा है आपसे कि इसका क्या कीजिए, रूट फाइंड आउट कीजिए। तो भैया रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू अपने को फॉर्मूला पता है, माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a के बराबर, ठीक है। तो भैया यहां पे पहले अपन d फाइंड आउट कर लें, d क्या होता है भैया, b² माइनस का 4ac के बराबर, पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया b² बोले तो भैया कोफिशिएंट ऑफ x क्या है भैया, माइनस का 5 का द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बोले तो 2√3 इंटू का आपका बोले तो c √3 के बराबर। तो यहां से d कितना आ जाएगा भाई, सर d देखिए इतना क्या कितना आ जाएगा 25, और माइनस का आपका कितना आ जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 2 8, क्लियर। और ये आपका कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 आपके 3 के बराबर, ठीक है। तो 25 माइनस का आपका 24, तो ये आ गया भैया d किसके बराबर आ जाएगा, d सर 1 के बराबर। d कितना आ गया, 1 के बराबर। देखने में कितना रूट दिया रखा था, देखो d आ गया, बहुत सिंपल। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इसके रूट्स निकाल सकते हो, फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो। फॉर्मूला क्या गिवन है भैया, x इज इक्वल टू माइनस का b, और b बोला जाता है यहाँ पे माइनस एक फॉर्मूले का और माइनस का 5, क्लियर। b है माइनस का 5 प्लस माइनस √d, d बोले तो सर 1 अपॉन में 2a, a बोले तो √this, a क्या है 2√3 के बराबर, क्लियर ना। तो यहां पे देखिए भैया क्या आ जाएगा, सर x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में आपका 4√3 के बराबर, ठीक है। तो अल्फा निकालना है, एक रूट मान लो अल्फा, दूसरा बीटा, तो अल्फा प्लस वाले के साथ निकाल लो। तो 5 प्लस 1 अपॉन में 4√3 के बराबर। तो भैया ये आ गया अल्फा आपका 6 अपॉन में 4√3 के बराबर। तो यहां से कितना आ गया सर, ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू, इसको काट दो तो ये आ जाएगा सर 3/2√3 के बराबर। और यहां से देखिए अल्फा इज इक्वल टू, और सॉल्व कर सकते हो, इसको लिख दो √3 इंटू √3 अपॉन में आपका 2√3
3 के बराबर, √3 से √3 गया, तो यहां से अल्फा किसके बराबर आ गया भाई, अल्फा किसके बराबर आ गया, √3 अपॉन में 2 के बराबर। क्लियर। वैसे ही आपको बीटा निकालना है तो माइनस साइन के साथ ओपन कर दो, तो माइनस प्लस का 5 माइनस का आपका 1 अपॉन में 4√3 के बराबर, तो बीटा यहां से क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 4√3 के बराबर। ये से ये गया तो बीटा यहां से कितना आ गया भाई सर, ये 1 अपॉन में √3 के बराबर। क्लियर। तो अल्फा और बीटा दोनों मिल गए, आपके दोनों रूट्स इसके मिल गए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन अग्रसर हुआ जाए। मजा आ रहा है, फील करते रहो बस। अब ठीक है ना, तो अगर आप चाहोगे कि एकदम पूरा एनर्जी में अभी आ जाऊं तो वो आप भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज डॉक्टर ने तो अभी रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ी बहुत क्लासेस चलाते रहेंगे, क्योंकि ज्यादा गैप आएगा तो फिर आपका भी फ्लो टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 3x स्क्वायर माइनस का आपका है 2√6x प्लस का आपका 2 = 0, 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व फॉर x यानी x की वैल्यू निकालनी है, यानी इसके बोले तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो भैया रूट्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो वही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपको ब्रह्मास्त्र मिल चुका है रूट्स फाइंड आउट करने का। सीधा आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और क्या कीजिए, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो भैया क्या गिवन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर क्या गिवन है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है, क्या गिवन है सर, ये गिवन है 3x स्क्वायर माइनस का आपका 2√6x है ना, 2√6x प्लस का आपका 2 है ना, प्लस का आपका 2 = 0 के बराबर। ठीक है, ये आपका 2012 में क्वेश्चन, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है ना, तो भैया देखिए जरा आपको कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो भैया आपको क्या करना, बोला गया सॉल्व फॉर x यानी इसके रूट्स निकालने। तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, x = माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a के बराबर। और जब भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है पहले आपको d फाइंड आउट कर लेना है। क्यों, क्योंकि सर अगर d ही नेगेटिव आ गया तो आप सीधे सीधे आंसर बोल सकते हो नॉट डिफाइंड। क्लियर ना, या फिर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। ठीक है ना, तो ये बोल सकते हो, तो इसलिए आपको पहले डी निकालना है। तो यहां से डी अगर फाइंड आउट करें तो डी क्या हो जाता है, क्या होता है भैया b² माइनस का 4ac के बराबर। और यहां से डी अगर निकाले तो b² बोले तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस का 2√6 का द होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 बोले तो सर 3 इंटू का c बोले तो सर 2 के बराबर है ना, c बोले तो 2 के बराबर। ठीक है ना, चलो तो यहां से d = क्या आ जाएगा भैया, -2 का स्क्वायर करे तो 4 और √6 का स्क्वायर करे तो भैया 6 के बराबर, माइनस का आपका 4 3 12 इंटू 2 24 के बराबर है ना। तो यहां से d देखिए बहुत इजी आ रहा है, d क्या आ रहा है भाई सर, d आपका 24 माइनस का 24 के बराबर। तो यहां से d आ जा रहा है भैया 0 के बराबर। d कितना आ गया, 0 के बराबर, यानी d ही खत्म। अगर d 0 आ गया तो आपको नेचर ऑफ रूट अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो इसके रूट्स कैसा होंगे भैया, रियल रूट्स तो होंगे एंड आपस में कैसा होंगे, इक्वल भी होंगे, इक्वल रूट्स भी होंगे। और अगर ये अगर हो गया रियल एंड इक्वल तो भैया वो रूट किसके बराबर होता है, x = माइनस का b/2a के बराबर। और भैया यहां पे देखा जाए तो x = माइनस का b बोले तो भैया माइनस और 2√6 के बराबर, एक और माइनस है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यहां पे x क्या है, माइनस का 2√6 के बराबर। और 2a बोले तो सर a किसके बराबर गिवन है भाई, a सर अपने को गिवन है यहां पे 3 के बराबर। a क्या गिवन है, 3 के बराबर। तो यहां पुट कर दो तो इंटू 3 है ना, तो x = यहां से क्या आ जाएगा 2√6 अपॉन में आपके 6 के बराबर। तो यहां से आप इसको यहां इस 6 को डिनोमिनेटर में जो 6 है इसको लिख सकते हैं आप √6 इंटू का √6 के बराबर। एक रूट से एक रूट गया तो यहां से x = क्या आ जाएगा 2/√6 के बराबर। तो यहां से भैया दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी अल्फा = बीटा = किसके बराबर 2 अपॉन में √6 के बराबर। क्लियर, ठीक है। तो यहां पे आपको डी निकालने का यही फायदा है,
ठीक है, डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट करते, डी नहीं निकालते, वहां जीरो होता, तो यहाँ डी अपने को पहले पता चल गया कि भैया जीरो हो जाएगा, तो दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अपन ने नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर ले चुके हैं, अपन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात कर चुके हैं कि भैया डी अगर ग्रेटर देन जीरो, देन सर कैसा रूट्स मिलेगा आपको, सर रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, और रूट्स किसके बराबर होंगे, माइनस का बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन में 2a एंड माइनस का बी माइनस का रूट अंडर डी अपॉन में 2a, और डी अगर इक्वल टू एक्जेक्टली इक्वल टू जीरो हो गया, अगर एकदम जीरो के बराबर हो गया, तो वहां से आपको रियल एंड इक्वल रूट मिलते हैं, और वो रूट किसके बराबर होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b बाई 2a के बराबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपन ने देखा था कि अगर d नेगेटिव हो जाए तो वहां पे आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, और वहां पे आपको आंसर सीधे सीधे लिख देना नॉट डिफाइंड, या फिर आप बोल सकते हो वहां पे कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। क्लियर, तो ये अपन ने नेचर ऑफ रूट्स में काफी अच्छे से बात कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हुआ जाए, देखिए आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, सॉल्व फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, x की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करना है, या फिर बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है, और ये क्वेश्चन आपके 2015 में पूछे गए, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, ठीक है ना सर। तो भैया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए एंड आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन शायद छूट गया अपने से, इससे पहले एक और क्वेश्चन है आपके पास, प्लीज इसको देख लीजिए एक बार पहले, दिस वन, ठीक है, दिस वन सॉल्व फॉर x, ठीक है, इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर अपन 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 4x स्क्वायर माइनस का 4ax प्लस का आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर, और बोल जा रहा है सॉल्व फॉर x, यानी x की वैल्यू निकालिए, या फिर आपसे बोला जाए कि भैया इसके रूट्स निकालिए, बात एक ही हुए, ठीक है। तो जरा आइए देखिए कैसे निकाला जाता है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को गिवन है 4x स्क्वायर माइनस का आपका 4ax, ठीक है, प्लस का आपका ए स्क्वायर माइनस का आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर ना, ओके ओके सर। अब सर इसका क्या बोला जा रहा है, सॉल्व फॉर x, यानी x की वैल्यू निकालिए, या फिर बोला जाता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या निकालिए, रूट्स फाइंड आउट कीजिए। तो जरा देखिए यहां पे 4x स्क्वायर माइनस का आपका 4ax प्लस का आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। जरा इतने टर्म को देखिए, यहां तक के टर्म को देखिए जहां तक मैंने रेड ब्रैकेट लगाया है, ये सर क्या बन रहा है सर, यहां पे आपको देखने को मिलेगा सर a माइनस बी का द फॉर्म बन रहा है, और ये क्या होता है भैया ए स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर माइनस का 2ab के बराबर। तो सर यहां पे a की जगह क्या है सर, a की जगह सर यहां पे है 2x, और सर b की जगह क्या है सर, b की जगह सर यहां पे है a का द होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करके देखिए भैया a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बोले तो भैया ए स्क्वायर माइनस का 2 बोले तो इंटू ए 2x इंटू का b बोले तो a, तो ये क्या लिखा हुआ भैया 4x स्क्वायर प्लस का आपका ए स्क्वायर माइनस का 4ax के बराबर। क्या ये यही लिखा हुआ है, क्या ये यही लिखा हुआ है, हाँ सर बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ये सर एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है सर, a माइनस बी का द होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का द परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 2x माइनस का a का द होल स्क्वायर और माइनस का आपका बच जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहां पे भी ये दोनों टर्म अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये क्या है सर, ये सर है भैया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये क्या होता है भैया ए प्लस बी और ए माइनस का बी के बराबर। इसको इस पे ओपन कर दो, ठीक है। तो जरा आइए देखिए यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा भैया 2x माइनस का ए, ये आपका ए है और यहां पे b बोले है तो b है सर दिस वन, ठीक है ना। एंड a माइनस बी बोला जाए तो भैया क्या हो जाएगा 2x माइनस का a और माइनस का आपका b इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे x की वैल्यू निकालना है तो दो इसके फैक्टर मिल चुके हैं, दिस वन इज योर फर्स्ट फैक्टर, दिस वन इज योर सेकंड फैक्टर। तो भैया इसको इक्वेट कर दो 0 से, इसको इक्वेट कर दो 0 को, तो एक रूट यहां से एक रूट यहां से, तो 2x माइनस का a प्लस का आपका b इज इक्वल टू 0 कॉमा 2x माइनस का a माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा सर b, ये आ जाएगा सर a माइनस का b, क्योंकि ये माइनस का ही उधर जाएगा तो प्लस का है, प्लस का b उधर जाएगा तो माइनस का b, और यहां से x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा a माइनस b अपॉन में 2 के बराबर। तो एक रूट आपने यहां से निकाल लिया, दूसरा रूट आपको यहां से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा भैया 2x
और इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस का ही उधर जाएगा तो प्लस का है, माइनस का बी जाएगा तो प्लस का बी, और यहां से x की वैल्यू चाहिए तो a प्लस बी अपॉन में 2 के बराबर। ठीक है, तो एक रूट आपको मिल गया a माइनस बी अपॉन में 2 और दूसरा रूट मिल गया a प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, तो अगर इस टाइप का अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं दिखे तो आपको वहां पे सीधे सीधे गणित क्या लगाना है कि भैया वहां पे पहले चेक करो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है ना, और परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, a प्लस बी या a माइनस बी का। ठीक है, उसके बाद से आप जैसे सॉल्व करोगे इस पे, उसके बाद से आपको देखने को मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला आपका फॉर्मेट। ठीक है, या फिर फॉर्मूले पे बोला जाए आइडेंटिटीज। ठीक है ना, तो उस पर मैंने सॉल्व किया एंड देन अपना आंसर क्या आ गया, दोनों रूट्स अपन ने फाइंड आउट किया। एक आ गया x इज इक्वल टू a माइनस का b अपॉन में 2 और एक आ गया a प्लस बी अपॉन में 2। अब इसको अल्फा बोल लो, इसको बीटा बोल लो, इसको बीटा बोल लो, उसको अल्फा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मन करे आप बोल लो, किसी को एक अल्फा किसी को आप बीटा। ठीक है ना, ओके ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, है ना, 9x स्क्वायर माइनस का 6b स्क्वायर माइनस का 6b स्क्वायर इंटू का x माइनस का आपका 4 माइनस टाइम आपके ब्रैकेट के अंदर है 4a की पावर 4 माइनस का b की पावर 4, a की पावर 4 माइनस का b की पावर 4, और 2015 का ये क्वेश्चन है। सेम एज इट इज उसी लेवल पे क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको परफेक्ट स्क्वायर का नजर आएगा। अपन कब आएगा, जब इसको ओपन करेंगे तब आएगा। ठीक है ना, ओके सर। तो आइए जरा देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है सर 9x स्क्वायर माइनस का आपका है 9x स्क्वायर माइनस का आपका 6b स्क्वायर इंटू का x, ठीक है ना, माइनस का ब्रैकेट के अंदर a की पावर 4 माइनस का b की पावर 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है ना, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब सर आपको कैसे पता चलेगा, सर हमको कैसे पता चलेगा सर ये a प्लस बी का द होल स्क्वायर पे बना है या फिर a माइनस बी का द होल स्क्वायर पे बना है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ जो x है उसके पास क्या है, a है या b है। तो यहां पे देखिए सर b स्क्वायर है, यानी सर b वाले के साथ मिलकर कुछ ना कुछ बन रहा होगा। और सर अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है यानी सर आपका क्या बन रहा होगा, a माइनस बी का द होल स्क्वायर बन रहा होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है देन सर किसका बन रहा होगा, a प्लस बी का द होल स्क्वायर बन रहा होगा। ये क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एंड ये क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अंतर कहां आने वाला है, माइनस 2ab और प्लस 2ab में। तो भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव देन a प्लस बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव देन a प्लस बी, एंड कोफिशिएंट ऑफ x अगर नेगेटिव देन a माइनस बी। क्लियर, ओके। तो यहां पे देखा जाए, इसको थोड़ा सा और ओपन कीजिए तो 9x स्क्वायर माइनस का 6b स्क्वायर इंटू का x माइनस का आपका ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का a की पावर 4 प्लस का आपका b की पावर 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको इंटरचेंज करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस का 6b स्क्वायर इंटू का x प्लस का आपका b स्क्वायर माइनस का आपका a की पावर 4 इज इक्वल टू 0, b की पावर 4 माइनस का a की पावर 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब जरा देखिए इतने टर्म को, बस यहां से लेके यहां तक ये क्या बन रहा है सर ये किसके फॉर्मेट में बन रहा है, a माइनस बी का द होल स्क्वायर बन रहा है। और ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। तो भैया यहां पे a की जगह क्या है, यहां पे a की जगह है सर 3x, और b की जगह क्या है सर, यहां सर b की जगह है माइनस टाइम b की जगह है b स्क्वायर का द होल स्क्वायर बन रहा है सर। इसको ओपन कीजिएगा सर तो एग्जैक्ट यही आपको दिखेगा। कैसे सर a स्क्वायर बोले तो 9x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab यहां पे लिख दूं तो माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू a की जगह 3x, और आपका b क्या है, b स्क्वायर के बराबर प्लस आपका b स्क्वायर यानी b स्क्वायर का द होल स्क्वायर। तो आपको अगर सही से देख रहे होंगे, आप अंधे नहीं होंगे, तो आपको दिख रहा होगा 9x स्क्वायर माइनस का ये क्या हो जाएगा 6b स्क्वायर इंटू का x प्लस का आपका b की पावर 4 के बराबर। क्या यही लिखा हुआ है क्या वहां पे, हाँ सर। तो इसको आप किस में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो अब यहां पे आपको ये क्या दिखेगा, 3x माइनस का आपका b स्क्वायर का द होल स्क्वायर माइनस का b की पावर a की पावर 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए अब क्या भैया, a स्क्वायर माइनस का आपका b स्क्वायर, ये क्या होता है सर, a प्लस b एंड a माइनस b के बराबर। क्लियर ना। तो यहां पे देखिए जरा
ए की जगह क्या है सर, यहाँ पे ए की जगह सर ये पूरा, ए की जगह ये क्या है सर, ये पूरा ए की जगह, एंड बी की जगह क्या है सर, बी की जगह क्या है सर, बी की जगह सर ये है, और b a किससे इक्वल है सर, 3x माइनस का b स्क्वायर के बराबर, और b किसके इक्वल है सर, a की पावर a स्क्वायर के बराबर, क्योंकि b अगर a स्क्वायर के बराबर होगा तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 बनेगा। तो भैया यहां पे ओपन करो a प्लस बी और a माइनस बी पे, तो 3x माइनस का b ये आपका a हो गया, प्लस b अगर बोले तो a की पावर 2, ठीक है। एंड भैया अगर मैं माइनस पे करूं तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का आपका बी स्क्वायर और माइनस का आपका क्या आ जाएगा यहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर, ओके सर। तो यहां से आपको दो फैक्टर मिल चुके हैं, दोनों फैक्टर को इक्वेट कर दो 0 से, आपको रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए 3x माइनस का बी स्क्वायर प्लस का आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कॉमा 3x माइनस का आपका बी स्क्वायर माइनस का आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, ओके सर। तो यहां से देखिए भैया 3x और भैया x की वैल्यू निकालनी है तो इस वाले टर्म को भेजिए, क्योंकि ए बी सारे बिलोंग्स टू यहाँ पे रियल नंबर है। तो भैया बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का आपका ए स्क्वायर, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में आपके 3 के बराबर। और यहां से अगर नेगेटिव वाला सॉल्व करूं, सॉरी दूसरा वाला सॉल्व करूं फैक्टर से, तो 3x इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये गया उधर तो प्लस का बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर गया तो प्लस का ए स्क्वायर, और x की वैल्यू अगर बोलूं तो ए बी स्क्वायर प्लस का आपका ए स्क्वायर अपॉन में आपके 3 के बराबर। तो एक रूट्स आपको यहां मिल गया, एक रूट्स आपको ये मिल गया, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया था, x की वैल्यू या फिर बोला जाए तो रूट्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का सीन आपको मिलेगा, उस परफेक्ट स्क्वायर पे आपको डील करके चलना है, ठीक है। तो चलिए यार सॉल्व कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। ओके चले नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हुआ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4bx माइनस का आपका है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी 2015 का क्वेश्चन है और सेम आपके परफेक्ट स्क्वायर पे ही क्वेश्चन है। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसको आपको सोचना है और करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे को लगता है कि आपको ही देना चाहिए HW पे। क्यों सर, क्योंकि सर यहां पे भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर का ही सीन बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर का ही सीन बन रहा है। 4x स्क्वायर यहां है सर माइनस का 4a स्क्वायर, यानी सर इसको और इन तीनों को अगर आपस में मिलाओगे तो यहां पे क्या बनेगा 2x माइनस का a स्क्वायर का द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए आपके खेमे में जाता है। नेक्स्ट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्व फॉर x, और आपको क्या दे रखा है, आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का ax माइनस का आपका a स्क्वायर, ठीक है। और a यहां बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, a और b के ही फॉर्म में इसका आंसर आएगा जो आएगा, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस का आपका ax माइनस का आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब बच्चे यहां पे घबरा जाएंगे सर कैसे इसको परफेक्टराइज करें। मैं बोलता हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ। कैसे सर, यहां पे तो a b है सर, हालत खराब हो जाएगी। वही आपका स्टेप है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पे अगर करेंगे तो 2x स्क्वायर इंटू का माइनस का a स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर 2 माइनस का 2a स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर। अब इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, प्लस का ax के बराबर हो जाए, और उनका मल्टीप्लीकेशन आपस में किसके बराबर हो जाए, माइनस का 2a स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर हो जाए। क्लियर, हां सर क्लियर। तो एक काम करते हैं ना सर, एक काम करते हैं ना सर, क्या करें सर बताइए। तो सर यहां पे आपको लाना है, यहां पे अपन ले लेते हैं सर 2, ठीक है, ax, ठीक है, और माइनस का ax। अब भैया 2ax में से माइनस का ax करेंगे तो सर प्लस का ax बच जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सर माइनस का 2a स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो इस वाले टर्म को, किसमें, 2ax माइनस का ax का।
में, है ना। तो 2x² प्लस का आपका 2ax माइनस का आपका ax माइनस का आपका a² इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से बस आप कॉमन ले लो, क्या करो, कॉमन लो, कॉमन लोगे काम खत्म हो जाएगा। कॉमन कैसे लेते हैं सर, वही समान वाली बात है। तो 2x यहां से आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो क्या बन जाएगा, x प्लस का a के बराबर, और यहां से माइनस का a अगर कॉमन ले लूं तो x प्लस का a के बराबर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो दो फैक्टर आपको यहां से सीधे सीधे नजर आ रही हैं। कौन कौन सा भैया, एक तो x प्लस का a के बराबर और दूसरा सर 2x माइनस का a के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर। इसको इक्वेट कर दो 0 से, इसको इक्वेट कर दो 0 से, एक 0 यहां से, दूसरा 0 यहां से, तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, यहां से 2x माइनस का a इज इक्वल टू 0, तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू माइनस a, और यहां से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू a अपॉन में 2 के बराबर। क्लियर क्या, अरे बोलो हाँ या ना। अब इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो, फैक्टराइजेशन मेथड से करो, या फिर सबसे इजी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगाते हो किसी भी क्वेश्चंस पे, तो प्लीज आप एक बात का ध्यान देना, एक बात का ध्यान रखना कि पहले आप डी निकालिए, देन आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बात कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस थे आपके लिए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किस पे, आपके नेचर ऑफ रूट पे, कि नेचर ऑफ रूट पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, कैसे उसको किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट उस पर अपन बात करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और जाते जाते एक जबरदस्त कुछ लिखा है, उसको सुन लीजिए। क्या है सर, सुना दो सर, क्या ही रखा है। तो कुछ ऐसा है, संभाल लोगे ना, संभाल तो लोगे ही, संभाल लेना, डूब मत जाना इसमें, ठीक है। तो लिखा है कुछ ऐसा कि क्या रखा है किसी के धड़कन बन जाने में। अरे क्या बात है सर, क्या रखा है किसी के धड़कन बन जाने में, है ना, क्या रखा है किसी के धड़कन बन जाने में। मजा तो है किसी के धड़कन वापस लाने में, मजा तो है किसी के धड़कन वापस लाने में। तो इसी शायराना मिजाज के खुशी में इस लेक्चर को अपन एंड किया जाए। और इस लेक्चर में अपन ने काफी जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस देखे, और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं अपन। जब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला आपको लेक्चर लाया था, तो यहां पे आपके जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आपके क्वेश्चन आएंगे वो द एंड होता है। नेक्स्ट अपन नेचर ऑफ रूट्स पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे सकते हैं, उनके करने का क्या तरीका, वो सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।